जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एक सेशन चलाए हुए हैं RRB LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर ये 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। एक सीक्वेंस चलाए हैं जो RRB के तरफ से जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं 2018 के बाद 2016 के बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे इसी चैनल में भगत सिंह जी के क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब किए। जैसे NTPC का हो गया, RPF हो गया, LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सारे के सारे PDF क्वेश्चंस आपको हमारे इन सेशन में मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि की गई थी। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना था? ठीक है, तो क्या पूछा है? मूल वेतन पूछा है। ये बढ़ा हुआ वेतन है, कितना है? बढ़ा हुआ 15% की वृद्धि किया गया था। तो किसी का मूल वेतन जो होता है वो क्या होता है? 100%। तो 100% पूछ रहा है कि 100% बराबर क्या होगा? ये वेतन जो है क्या है? बढ़ा हुआ वेतन है। तो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? तो 15%। तो 115% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 14,030। तो हमें x का वैल्यू निकालना होगा। बस तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 14,30 गुना 100/115। इसको कटा देंगे, 20 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, 5 से कटाएंगे तो 23 बार में। इसको जब 23 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में जाएगा 138, 6 बार में जाएगा 138। बचा कितना? यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 130। तो ये फिर कितना बार में जाएगा? 1 बार में, 61 बार में। तो 61 गुना 20 कर देंगे, 61 गुना 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,200। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12,200, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री X कुमारी Y के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री X का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी के Y के दादा हैं, तो श्री X का कुमारी Y के साथ क्या संबंध है? तो क्या पूछ रहा है? कुमारी X क्या कह रहा है कि कुमार X है, ठीक। X Y के दादा, Y कोई है, ठीक है, Y के दादा का इकलौता बेटा है। X कह रहा है कि Y का दादा का इकलौता बेटा है। ये Y के दादा हैं, कौन है? दादा। उसी का बेटा कौन है? X। X का है, उसी का बेटा है, ठीक है, बेटा है। यदि कह रहा है कि X का कोई भाई बहन नहीं है, वो सिंगल है। X क्या है? सिंगल है। और उनके पिता कुमारी के दादा हैं, यानी कि इनके पिता जो है Y के दादा हैं। तो X का कुमारी से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? इसके कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। इसी का तो बेटी है ये, ठीक है, जो इसका पिता, इनको कौन लगेंगे? दादा। तो ये इसके बीच में क्या रिलेशन है? पिता का। क्या चीज़ का रिलेशन है? पिता का। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो रेलगाड़ी 1 घंटा पहले छूट जाती है। यदि वह अपने चाल को बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जाए तो उसे 24 मिनट पहले गाड़ी छूट जाती है। तो उसे कितने चाल से चलना चाहिए कि स्टेशन सही समय पर पहुँचे? बन जाएगा। कह रहा है कि दूरी पता नहीं है, मान लेते हैं x। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा विलम्ब हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर दूरी वही है x, इस बार कितने से चल रहा है? 5 किलोमीटर की दूरी से चल रहा है तो 24 मिनट लेट हो जा रहा है। 24 मिनट, इसको घंटा में बदल देते हैं, ठीक है। तो यही सवाल है, इसी को सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। x को x जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x-4 माइनस x/5। इधर क्या हो जाएगा? 1 - 24/60, ठीक है। यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या ऊपर क्या बचेगा? x। इधर क्या हो जाएगा? यहाँ से कटेगा तो ये 60 हो गया, 60 में 24 गया तो कितना बचेगा? 36, ठीक है।
36/60 कितना हो गया 36/60। तो ये 20 से 3 बार में कटा, 3 से ये 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12, यानी कि x का वैल्यू कितना है 12 किलोमीटर। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकल गया 12 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि समय हम लोग निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें पता चल गया कितना है 12 किलोमीटर, और स्पीड हमको पता रहता, स्पीड पहले पता क्या था 4 किलोमीटर, तो 4 से भाग देते हैं, कितना हो गया 3 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे समय लगते हैं। और कह रहा है कि 1 घंटा पहले गाड़ी छूट जाता है, यानी कि हमको 2 ही घंटा में पहुंचना है। 3 घंटा गाड़ी जाने में लगता है, लेकिन गाड़ी 1 घंटा पहले ही खुल गया, तो हमें कितना घंटा में ही पहुँचना होगा 2 घंटा में पहुँचना होगा। 2 घंटा में हमें कितना दूरी तय करना है, तो 12 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो फिर 12 बटे क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएंगे तो हमें गाड़ी नहीं छूटेगी और सही समय पर पकड़ भी लेंगे 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या x4562 को 9 द्वारा विभाजित किया जाए तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू क्या होगा 4562 ठीक है। तो इसको डिवाइडेड करना है 9 से। 9 से कटने का क्या है कि ये सारा अंक 9 से कटना चाहिए, तो अभी जोड़ के देख लेते हैं। 2 6 8 8 5 13 13 4 17 17 होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 1 दे देते हैं तो 18 हो जाएगा, 18 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के जगह पे 1 होगा। राइट आंसर क्या होगा x के जगह पे 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रंप शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिक सर्विस CMC की वर्तमान प्रशंसिका एक भारतीय है, उनका नाम क्या है? तो यह है सीमा वर्मा। सीमा वर्मा। अगर ट्रंप की बात करें तो USA का ये 45वां राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट। अगर USA में बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और एक आदमी मैक्सिमम 2 टाइम ही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ अगर ट्रंप की बात करें तो ये कौन से 45 प्रेसिडेंट बने वहाँ के। ठीक है, और ये जब रहे थे वो समय था 2017 से लेकर 2021 तक वहाँ के वो प्रेसिडेंट रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो ये कौन हो जाएगा जस्ता उसको विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन, 5184 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल निकालने के लिए हम बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट का यूनिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट का क्या देखना है? यूनिट देखना है। ये 4 किसके स्क्वायर का आता है? 2 के स्क्वायर का आता है। ठीक, 51 किसके स्क्वायर के बीच का आता है? 7 के स्क्वायर के बीच आता है और 8 के स्क्वायर के बीच आता है। 7 और 8 8 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 49, परफेक्ट अब बैठता है। अगर 8 का करते हैं तो 64, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या आ जाएगा 72 हो जाएगा, क्योंकि 8 बैठ नहीं रहा है, 7 ही बैठेगा। तो कितना का स्क्वायर है 72 का। अगर उतना भी शक है तो ऑप्शन देख के 72 × 72 कर देना है। ये तभी लागू होगा जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक रहता है, कायम रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड तक ही रहता है। कोई भी ध्वनि हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड ही रहता है। अगर इसके अंतराल में फिर कोई दूसरा ध्वनि आ गया तो दोनों ध्वनि में से किसी को हम स्पष्ट सुनाई नहीं दे पाते हैं। इसीलिए होता है क्या, हम लोग बंद कमरे पर, खाली कमरे पर किसी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि कैमरा जो होता है कितना होता है 10 बाय 12 या 10 मीटर या 12 मीटर ऐसा होता है, फीट में होता है। लेकिन प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम समय होना चाहिए, वो जो होता है कितना होना चाहिए 32.2 मीटर होता है। कैसे होता है देखेंगे। ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। आइए समय अंतराल कितना है 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव से गया 0 से 0 गया, कितना हो गया
33.2 मीटर। 33.2 मीटर है क्या, अप और डाउन दोनों का दूरी। तो इतना दूरी को इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना 16.66 आएगा। यानी कि अगर आप कहीं पे हैं तो प्रतिध्वनि सुनाई ना दे तो इतना दूरी पे होना ही चाहिए, ताकि आप किसी बात को स्पष्ट सुना सकते हैं। अगर इससे कम दूरी पे हैं तो किसी बात को आप स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 में टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष का कार्यकाल किसने संभाला? इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO थे। तो ये कौन थे? एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन, 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई जाती है। तो छड़ों की लंबाई क्या होगी? तो क्या कर रहा है कि छड़ों की लंबाई क्या होगी? सबको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कितना है? 23 × 2/7। इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा? 7 × 21 की 1 हासिल बचा 2, 7 दूना 14 और 2, 14 2 कितना हो गया 16, अब प्लस 2 कितना हो गया 163। 163/7 × 15 टुकड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे, अगर कटेगा तो कटा देंगे। 7 दूना 14 बचा कितना, कटा देते हैं। 7 दूना 14 बचा कितना, 1 पॉइंट समथिंग। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और कितना 16 दूना 32 1 33। ठीक है, अब वहाँ पे 1 पॉइंट कुछ बचा था, तो इस तरह नहीं होगा। इसको जो है पहले गुना करके 7 से भाग ही देना होगा। इसको गुना करके 7 से भाग देना होगा। 163 गुना 15 भागा 7 करना होगा। ठीक है, जब इसको 163 गुना 15 7 से भाग देंगे तो कितना है 449 2/7 मीटर। 449 349 2/7 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? कह रहा है कि एक घड़ी एक सप्ताह में एक दूसरे के साथ कितने बार समकोण बनाती है। समकोण कितने बार, ये नहीं कि 90 डिग्री यहाँ से यहाँ से और इसके बीच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके बीच भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो कितने बार बनता है? अगर 1 घंटा 1 दिन यानी कि 1 दिन की बात करें तो 1 दिन में ये 44 बार एक दूसरे के समकोण होता है। कितने बार? 44 बार। 1 दिन में कितने बार होते हैं समकोण? 44 बार। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 गुना कितना होगा 44। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 308। 308 बार समकोण बनेगा एक सप्ताह में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित ₹X पर 5 वर्षों का सब ब्याज उतना है जितना कि 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित किया गया था। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना 8% की साधारण ब्याज। ठीक है, मान लेते हैं X पता नहीं है, दर कितना है, इस टाइम कितना है 5 वर्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय 100 बराबर है, क्या कर रहा है बराबर है कितना, जितना कि 7.5% की दर से मान लेते हैं Y। ठीक है, कितना वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए गुना 100। ये कर कैंसिल हो गया। अब पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो हो जाएगा X/Y का रेशियो निकालना है। ठीक है, X/Y का रेशियो, अगर X का वैल्यू तब क्या हो जाएगा 7.5 × 6 और Y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 5। यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर कटाना चाहते हैं तो कटेगा। ठीक है, कटाना चाहते हैं तो कटाते हैं। ये कटेगा 25 से 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, ये 2 से फिर कटेगा कितना बार में 3 बार में। तो कितना हो गया 3 × 3 = 9, नीचे 8, ऊपर 9 नीचे 8, 9:8। कितना हो गया 9:8।
9:8 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए मर्दों में समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। ये 3 चीज़ का सिंबल दिया गया है, ये पूछा गया है कि क्या है। ये लग रहा है कि सनलाइट का है, सूर्य प्रकाश। ये लग रहा है कि वर्षा का है, वर्षा का मौसम, बारिश हो रहा है। और ये लगता है कि कोई आदमी है, टोपी उपी पहना हुए, ठंड का समय है। कौन सा समय है? ठंड का। अगर तीनों से कंपेयर करें तो ये मौसम को डोनेट कर रहा है। ये तो धूप के मौसम है, गर्मी का सीजन, ये बरसात का सीजन और ये ठंड का सीजन। तीनों चीज़ क्या क्या थे? गर्मी, वर्षा, मौसम, बर्फ। तो ये तीनों किससे संबंधित हो जाएगा? मौसम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल क्या है? यहाँ देख रहे हैं कि महिला के लिए जो है ये रंगीन वाला है, ये वाला क्या है? महिला के लिए। वाइट वाला क्या है? पुरुष के लिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि साल दर साल क्या हो रहा है दोनों के बीच का अंतर। तो महिला और पुरुष, यहाँ पे महिला 40 के आसपास है, पुरुष क्या है? महिला। यहाँ पे भी पुरुष क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पुरुष क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ज़्यादा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ज़्यादा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ज़्यादा है। हमेशा पुरुष क्या है? महिला के तुलना में ज़्यादा है। ये कौन है? पुरुष, मेल। ये क्या है? फीमेल। फीमेल हमेशा क्या है? नीचे है। यही बात पूछ रहा है सवाल में। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या कर रहा है? घट रहा है, जो कि गलत है। बराबर है, बराबर भी नहीं है। बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगला में क्या कह रहा है? दोनों अलग अलग वर्षों में घट बढ़ रहा है। नहीं, हमेशा क्या हो रहा है? पुरुष वाला बढ़ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पार्ट का अर्थ क्या होगा? बिग क्लेवर आर्ट, ये जो है ए वाला सिंबल किसके लिए? पार्ट के लिए। ये बिग के लिए, ये सर्कल है, ये क्लेवर है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये किसके लिए है? ये है पार्ट के लिए। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये किसके लिए है? क्लेवर के लिए है। और ये जो देख रहे हैं ये किसके लिए है? बिग के लिए है। तो तीनों आना चाहिए, बिग क्लेवर पार्ट। तो इसके अंदर कौन आ रहा है? सी। सी जो देख रहे हैं कि ये सबके अंदर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो तीनों के अंदर आएगा। कौन होगा? सी। डी नहीं होगा, डी, क्योंकि डी पार्ट के अंदर नहीं आ रहा है, इसके बाहर है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस का संकेत क्या है? पी। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। अगर इसको सजाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2n² के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 285। यानी कि लास्ट कक्षा में जितने 8 से अगर कम अष्टक पूरा नहीं है तो सारे क्या हो जाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किसी के साथ भी संयोग कर सकता है। तो फास्फोरस 15, 2 और 8 ये दोनों तो अष्टक पूरा है। अपना कॉलम पूरे कर लिए हैं 2n² के फार्मूला से जो होता है। तो बच गया क्या? 5। जितने भी 72 कक्षा में रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो 5 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो Mn पर मिरर को रखे जाने पर निम्नलिखित मिरर का चित्र बनेगा। Mn पे यहाँ कर रहा है कि एक मिरर रखा गया, तो इसका सिंबल पूछ रहा है कि किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये जो तीर के निशान है एक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये दिल जो है ये किस साइड आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। दिल यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, और ये इधर से निकलेंगे। तो ऐसा जो सिंबल होंगे वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब वो प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं? प्लेटफॉर्म में। तो वो माथा पे कोई बोझ लिया हुआ है, तो FSW जो होता है FS cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 cos 90 का 0 होता है, वैल्यू होता है 0। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। कोई भी लंबवत अगर फोर्स लगा देते हैं तो उसके द्वारा कार्य क्या होता है?
जीरो। ठीक है, कितने कितने कंडीशन में जीरो हो सकता है? एक तो कॉस थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तीनों में से किसी का एफ एस थीटा, ये तीनों में से किसी का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस बराबर जीरो है, फिर भी वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अगर ये भी जीरो नहीं है, मान लेते हैं कुछ है किया है 5 मीटर दूरी तय किया, लेकिन एफ बराबर अगर जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो 3 कंडीशन में वर्क का वैल्यू जीरो हो सकता है, या तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, या एस का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, या एफ का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। एफ क्या है? फोर्स, बल। ये तीनों में कोई एक जीरो होगा तो जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। 2018 में एशियाई खेलों का मेज़बानी कौन करेगा? तो इंडोनेशिया किया। 2018 में कौन किया? इंडोनेशिया। अगर 2022 की बात करें, 2022 में हुआ नहीं था कोरोना के कारण, 2023 में हुआ था, तो ये कौन किया था? चीन किया था एशियाई गेमों का। अगर 2026 की बात करें तो 2026 में ये कौन करेगा? जापान करेगा। कौन करेगा? जापान करेगा। एशियाई खेल 4 सालों में एक बार होता है। इसके स्टार्ट कब हुआ था? तो 1951 से हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त चित्र का चयन करें जो विकल्पों में से सही है। यहाँ पे अब कौन सा विकल्प आएगा, यही चुनना है। तो पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद चुनने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का फिगर इसमें आने वाला है। अगला क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग एक सेशन चलाए हुए हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 30 शिफ्टों में हुए थे। कितने शिफ्ट में हुए थे? 30 शिफ्ट में। आज हम लोग देखेंगे 21/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके थे, उससे आगे आज देखेंगे। अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े भगत सिंह जी की क्लास। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, यदि 23 × 19 को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है 437। ठीक है, तो पूछा गया है कि 0.0437 डिवाइडेड बाय 1.9 को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कहीं भी दशमलव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ दशमलव कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 दशमलव है, लेकिन ये भाग में है तो 1 दशमलव तो घट जाएगा। तो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 3 अंक के बाद। तो ये दोनों तो दिया हुआ है, तो हमको ये चाहिए, तो 3 अंक के बाद चाहिए। तो 0 2 3 हो गया, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.23। करना कुछ नहीं था, इसको मल्टीप्लाई करके इतना किया, तो फिर इसका पूछ रहा था इसे डिवाइडेड किया, तो यही वाला आएगा, लेकिन उसमें दशमलव का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता हो। क्या है? UTSG, UTSR, ये सब में सीक्वेंस चल रहा है। U के बाद आता है T, पीछे जा रहा है, एक माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अगला क्या होगा? माइनस होके R में एक माइनस जाएगा तो क्या होगा? Q। ठीक है, फिर उसी तरह E से F हुआ है, E से F G H, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे H के आगे क्या हो जाएगा? I। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया? 5 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। तो क्या हो जाएगा? QI 7।
QI7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 202 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 202 दो तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये पक्का है, ठीक है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 6 मालूम दे रहा है, तो इसमें 6 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर 1 जाएगा, फिर 1, फिर एक बार में 2, फिर 4, इस तरह। लेकिन सबसे आसान है कि यार छोटी से छोटी संख्या तो एक बार घटा के देख लेंगे, और 1 से 50 तक का स्क्वायर तो सबको याद ही रहता है। अगला क्वेश्चन, दो मित्र x और y एक अपने स्थान 1 से, दो मित्र हैं x और y अपना स्थान से y दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, y दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, ठीक चलता है, और y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। x जो है दक्षिण की ओर और y किधर चलता है, पूर्व की ओर, कितना चलता है, 15 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि x और y के बीच का सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी a वाला दूरी होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस। यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 है, ये कितना है 20, तो ये कितना आ गया, यही ना। पाइथागोरस क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार बराबर कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 15 का स्क्वायर 225, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 में अंडर रूट, जब अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये मिनिमम दूरी कितना होगा 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा।